मिसलेनियस 7 के डाउट्स बताइए बेटा। लास्ट क्लास में 28 क्वेश्चन रह गया था बताने के लिए, 27 तक मैंने बता दिया। 28 और 31 और बताइए बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, π/6 to π/3 sin x plus cos x upon under root sin 2x। ये एप्लीकेशंस ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1 टाइप डी का क्वेश्चन है, जिसमें sin x plus cos x sin 2x के साथ होता है। तो अगर sin x plus cos x है तो हम sin x minus cos x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करिए। sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस sin x होता है, तो प्लस sin x इज इक्वल टू dt dx। तो ये cos x प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। लिमिट चेंज करेंगे तो लोअर लिमिट में x की वैल्यू अगर π/6 के इक्वल है तो t की वैल्यू हो जाएगी sin π/6 माइनस cos π/6। तो sin 30 is 1/2 and cos 30 is √3/2। तो ये 1 माइनस √3/2 होगा। अपर लिमिट कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू π/3 रख दीजिए, तो t हो जाएगा sin π/3 माइनस cos π/3। sin π/3 that is sin 60 is √3/2 and cos 60 is 1/2। उसकी वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस 1/2। sin 2x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा sin x माइनस cos x होल स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा और 2 sin x इंटू cos x sin 2x इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू sin 2x। अब ये सारी वैल्यूज इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। Therefore I is equal to लिमिट देखिए, लोअर लिमिट हो जाएगा कि π/6 के प्लेस पे 1 माइनस √3/2 और अपर लिमिट √3 माइनस 1/2। sin x plus cos x dx is dt अंडर रूट sin 2x की वैल्यू, sin 2x की वैल्यू हो गई 1 माइनस t स्क्वायर। तो एक सिंपल सा इंटीग्रल बन गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स। तो ये t के टर्म्स में है तो इसका बनेगा साइन इनवर्स t। ये 1 माइनस √3/2 और ये √3 माइनस 1/2। पहले अपर लिमिट रखिए, तो साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2
साइन इनवर्स, इसमें से माइनस कॉमन निकालें तो ये √3 माइनस 1/2 आ जाए। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, तो साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ये माइनस बाहर आके इसको प्लस कर देगा, साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, और ये दोनों एक जैसे टर्म हो गए तो डबल हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 और 33। और किसी को है तो बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये है इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 to π/2 sin 2x, और ये tan इनवर्स sin x। तो देखिए इनवर्स के लिए क्या करता है, इनवर्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करता है। तो यहाँ पे हम sin 2x का फॉर्मूला लगा देंगे 2 sin x cos x, और फिर ये आ जाएगा tan इनवर्स sin x dx। तो आप देखिए कि sin इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो हम sin x को t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। sin x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन cos x इज इक्वल टू dt dx आ जाएगा, और ये cos x इंटू dx dt के इक्वल हो जाएगा। लिमिट चेंज करेंगे, लोअर लिमिट में अगर x की वैल्यू 0 होगी तो t हो जाएगा sin 0, एंड sin 0 इज 0। अपर लिमिट में x π/2 के इक्वल हो जाएगा, और t की वैल्यू हो जाएगी sin π/2 दैट इज 1। तो ये इंटीग्रल बन जाएगा 0 to 1 to sin x is t tan inverse t and cos x dx is dt। तो देखिए 2 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और ये t into tan inverse t आ जाएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रोडक्ट रूल। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले नंबर पे आता है फर्स्ट, और ये अलजेब्राइक फंक्शन हो गया सेकंड। अब इसमें बाय पार्ट्स लगा देंगे। तो 2 तो कांस्टेंट है, फर्स्ट एज इट इज, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 + t², और सेकंड का इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा t²/2 dt। ये 0 से लेके 1 तक यहाँ पे ऐसे लिमिट लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है तो इसमें ऐसे ब्रैकेट लगा के और फिर 0 to 1। अब ये जो 2 है ये इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा 2/2, फिर ये बचेगा t² tan इनवर्स t, और इस पे लिमिट्स हो जाएंगी 0 से लेके 1 तक, इसका भी 2 कैंसिल हो गया, और ये 0 से 1 तक t² + 1 dt। अब इसको इंटीग्रेट करना बाकी है,
इसमें हम लिमिट्स डाल सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो, तो इंटीग्रल हो जाएगा I इज इक्वल टू, इसमें लिमिट डाल दीजिए, 1 डालेंगे तो ये 1 स्क्वायर इंटू tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 बचेगा, और फिर 0, तो 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये सब 0 हो जाएगा, फिर माइनस 0 to 1, इसका न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट कर दीजिए, तो 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये tan इनवर्स 1 तो पाई बाय 4 हो जाएगा, माइनस 0 to 1, ये टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, सेपरेट करके दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया पाई बाय 4 माइनस, ये 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, और लिमिट 0 से लेके 1 तक, पाई बाय 4 माइनस, पहले अपर लिमिट डालेंगे 1, ये tan इनवर्स 1, और फिर लोअर लिमिट 0 माइनस tan इनवर्स 0, ये tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 हो जाएगा, 0 माइनस 0 हो गया पाई बाय 4 माइनस 1 प्लस पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 के इक्वल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 1। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, I is equal to 0 to pi x tan x upon sec x plus tan x। तो इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा सकते, 0 टू पाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, और x की प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x आ जाएगी, तो पाई माइनस x tan पाई माइनस x डिवाइडेड बाय sec पाई माइनस x प्लस tan पाई माइनस x। इसमें हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, 0 टू a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a, और x की प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x आ जाएगी, f a माइनस x dx। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो 0 टू पाई, ये पाई माइनस x, tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस tan x आ जाएगा, sec भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस sec x, और ये tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो माइनस tan x dx। पाई माइनस x माइनस tan x, और नीचे इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये sec x प्लस tan x आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड, तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज ये i प्लस i 2i के इक्वल हो जाएगा, 0 टू पाई, इन दोनों में tan x अपॉन sec x प्लस tan x, तो tan x अपॉन sec x प्लस tan x कॉमन आ जाएगा, तो इधर से x बचेगा और इधर से पाई माइनस x बचेगा, ये x से x कैंसिल होगा, तो ये पाई बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x।
देखिए जो sec x प्लस tan x है ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। आपको पता है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है। तो अगर डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x आता है या sec x माइनस tan x आता है तो उसके लिए हम कॉन्जुगेशन मेथड अप्लाई कर देते हैं जिससे कि डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसको sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी sec x माइनस tan x। तो हो जाएगा पाई 0 टू पाई tan x को इससे मल्टीप्लाई करिए तो sec x tan x, और फिर tan x को tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, लेकिन इसका नहीं होता tan स्क्वायर x, और ये तो 1 होता है। तो इसको हम लिख देंगे पाई 0 टू पाई sec x tan x, और tan स्क्वायर x को लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। और ये जो डिनोमिनेटर है तो 1 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। तो देयरफॉर इंटीग्रल इज इक्वल टू पाई, ये sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, इसका इंटीग्रेशन sec x हो गया, फिर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो इसमें लिमिट आ जाएगी 0 से लेके पाई तक। बस अब इसमें लिमिट डाल दीजिए, इसके बाद ये वाला टर्म आ गया। तो i इज इक्वल टू पाई sec पाई माइनस 10 पाई प्लस पाई, अपर लिमिट पहले पुट कर दिया, और फिर लोअर लिमिट sec 0 माइनस 10 0 प्लस 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर हो जाएगा पाई sec पाई की वैल्यू माइनस 1, 10 पाई 0 प्लस पाई, sec 0 1, 10 प्लस 0, तो ये पाई माइनस 2 आ जाएगा। तो इंटीग्रल हो गया पाई इंटू पाई माइनस 2, i इज इक्वल टू पाई इंटू पाई माइनस 2, और ये 2i की वैल्यू है। 2i इज इक्वल टू पाई इंटू पाई माइनस 2, तो 2i हो गया पाई इंटू पाई माइनस 2, तो i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस 2। ये आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 टू 4 मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 प्लस मॉडुलस x माइनस 3। तो मॉडुलस का मतलब हो गया कि प्रॉपर्टी नंबर 3 का क्वेश्चन है, और आपको पता है कि प्लस में हम ये इंटीग्रल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो 1 से लेके 4 तक मॉडुलस x माइनस 1, फिर 1 से लेके 4 तक मॉडुलस x माइनस 2, और फिर 1 से लेके 4 तक मॉडुलस x माइनस 3। तो बीच में प्लस है इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया।
अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 3 के क्वेश्चन हमने किए थे। तो इसमें ये 1 से लेके 4 तक का जो इंटरवल है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 से लेके 4 तक का क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो इसका ब्रेकअप नहीं होगा। अगर आप 1 से 4 के बीच में कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सपोज करिए कि हमने इसमें 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये 2 माइनस 1 पॉजिटिव, फिर ये x माइनस 2 के लिए 1 से लेके 4 तक इसका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 2। तो 1 से लेके 2 तक अगर हम 1.5 लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और 2 के बाद में अगर हम 3 लेते हैं तो 3 माइनस 2 पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें ये 3 हो गया, तो 1 से लेके 3 तक ये नेगेटिव होगा, और 3 से लेके 4 तक अगर हम 3.5 लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें तो मॉडुलस ऐसे ही हट जाएगा, ये बचेगा x माइनस 1। जो सेकेंड पार्ट है उसमें ब्रेकअप हो जाएगा 1 से लेके 2 तक, नेगेटिव है तो मॉडुलस हट के माइनस साइन आ जाएगा। फिर दूसरे पार्ट में 2 से लेके 4 तक पॉजिटिव है, तो इसमें मॉडुलस ऐसे ही हट जाएगा। फिर 1 से लेके 3 तक ये नेगेटिव है, तो मॉडुलस हट के माइनस साइन आ जाएगा, और 3 से लेके 4 तक ये पॉजिटिव है, तो ऐसे ही मॉडुलस हट जाएगा, तो ये x माइनस 3 अब इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको अलग इसको अलग, या इस पूरे को x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लीनियर टर्म है, 1 डिग्री का टर्म है, तो इस पूरे को हम x की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसमें लिमिट आ जाएगी 1 से लेकर 4 तक, फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर बाई 2, और इसमें लिमिट्स 1 से लेकर 2 तक। फिर ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स 2 से लेकर 4 तक। तो इसका ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स 1 से लेकर 3 तक। फिर ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स हो जाएंगी 3 से लेकर 4 तक। अब इन सभी में लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पहले यहाँ पर लिमिट 4 डालेंगे, तो 4 माइनस 1 3, और 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 2 पुट करिए तो 0, और फिर 1 पुट करेंगे फिर 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2, और 2 पुट करेंगे तो 0, फिर 3 पुट करेंगे तो 0, और 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर बाई 2, फिर 4 पुट करिए तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर बाई 2, और 3 पुट करेंगे तो 0। 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 बाई 2 हो गया। तो 0 ये 0, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 बाई 2। फिर ये 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस प्लस, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 बाई 2, और फिर 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1 बाई 2। तो 9 10 14 18 19, तो इसका रिजल्ट आ गया 19 बाई 2। 19 बाई 2 इसका आंसर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद और डाउट्स हैं 25 26 34 37।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। I is equal to pi by 2 to pi e raised per x into 1 minus sin x upon 1 minus cos x dx। तो इसकी टाइप देखिए, इसमें e raised per x है। e raised per x के साथ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की टाइप बनती है e raised per x into fx plus f dash x dx, और इसका रिजल्ट होता है e raised per x into fx plus c। तो e raised per x के साथ अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक fx और दूसरा उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाए। तो इंटीग्रल हो गया पाई बाय 2 टू पाई e रेज़ पर x 1 माइनस sin x का फॉर्मूला डालेंगे 2 sin x by 2 cos x by 2, और 1 माइनस x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x by 2। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, पाई बाय 2 से लेके पाई तक e रेज़ पर x 1 by 2 sin स्क्वायर x by 2 माइनस 2 sin x by 2 cos x by 2 डिवाइड बाय 2 sin स्क्वायर x by 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से इसकी एक पार्ट कैंसिल हो जाएगी। तो पाई बाय 2 टू पाई e रेज़ पर x, ये 1 बाय 2 और 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा cos x स्क्वायर। तो 1 बाय 2 cos x स्क्वायर x बाय 2, और ये माइनस बीच में प्लस होता है तो इसलिए माइनस को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। फॉर्मूले को हमें इससे कंपेयर करना है, तो अगर बीच में माइनस आ जाता है तो इस तरह से माइनस को एडजस्ट करेंगे, बीच में प्लस और माइनस को सेकंड फंक्शन में ले लेंगे, तो ये माइनस cot x बाय 2 हो जाएगा। तो अब देखिए कि कौन किसका डेरिवेटिव है। cot के डेरिवेटिव में ये आता है, यानी कि अगर हम इसको fx लेते हैं तो इसको चेक करते हैं कि इसका डेरिवेटिव आता है या नहीं। तो fx की वैल्यू है fx इज इक्वल टू माइनस cot x बाई 2। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस, फिर cot का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2, तो ये 1 बाई 2 cos x स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा। यानी कि अगर ये fx होगा तो ये वाला पार्ट f डैश x हो जाएगा। तो ये टाइप बन गई e रेज़ पर x into fx plus f डैश x, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा e रेज़ पर x into fx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज़ पर x into fx, fx की वैल्यू माइनस cot x बाई 2 के इक्वल आ जाएगी, और इसमें लिमिट डाल देंगे पाई बाय 2 से लेके पाई तक। तो माइनस तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और फिर ये e रेज़ पर x into cot x बाई 2। तो इसमें पहले अपर लिमिट डालिए e रेज़ पर पाई cot पाई बाई 2, फिर लोअर लिमिट e रेज़ पर पाई बाई 2 cot पाई बाई 2 बाई 2, यानी कि पाई बाय 4 हो जाएगा। 10 90 इंफिनिटी होता है, तो जो cot 90 है वो 0 हो जाएगा, माइनस e रेज़ पर पाई बाई 2 और cot पाई बाय 4 1 होगा, तो माइनस 0 माइनस e रेज़ पर पाई बाय 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा e रेज़ पर पाई बाय 2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने ये एप्लीकेशंस ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1 के सीट में इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में इसको किया था, टाइप ए। ये इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4
और ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन रेज पावर 4x प्लस कॉस रेज पावर 4x। देखिए इसका टाइप को रिकॉग्नाइज करिए, इसमें कौन सी टाइप है। ये 2 डिग्री का टर्म है, साइन एक्स और कॉस एक्स की कंबाइंड डिग्री 2 है, डिग्री इज 2। और ये वाला जो टर्म है इसकी डिग्री 4 है। तो जो डिफरेंस है वो 2 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो अगर साइन एक्स और कॉस एक्स की टर्म्स है और उसमें 2 डिग्री का डिफरेंस है, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर 2 डिग्री ज्यादा है तो उसमें tan के साथ sec स्क्वायर x बन जाता है या cot के साथ cos x स्क्वायर बन जाता है। तो इसमें हम tan और sec स्क्वायर बनाएंगे। तो tan बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos रेज पर 4x। तो ये तो 4 डिग्री का टर्म है, ये तो इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये 2 डिग्री का टर्म है तो इसमें 2 डिग्री यानी कि cos स्क्वायर x बचेगा, वो sec स्क्वायर x बना देगा और फिर हम tan x को t पुट कर पाएंगे। तो cos रेज पर 4x से डिवाइड करने के बाद एक पावर इसको tan x बना देगी, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी और 2 पावर बचेंगी तो वो sec स्क्वायर x आ जाएगी। आप जब इसको cos रेज पर 4x से डिवाइड करोगे तो एक पावर के साथ तो ये tan x बन जाएगा, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी और जो 2 पावर बचेंगी नीचे वो sec स्क्वायर x बना देगी। इसको cos रेज पर 4x से डिवाइड करिए तो tan रेज पर 4x, और इसको cos रेज पर 4x से डिवाइड करिए तो 1 आ जाएगा। ये जो tan रेज पर 4x है इसको हम tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, स्पेशल इंटीग्रल नंबर 1 में स्क्वायर के लिए फॉर्मूले होते हैं। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे tan स्क्वायर x को तो ये वाला टर्म बनेगा, यानी कि अब हम tan स्क्वायर x को t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसमें tan स्क्वायर x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 tan x और फिर tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x और ये dt dx। तो tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt बाई 2। इसमें लोअर लिमिट अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो ये tan 0 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू 0। अगर x को पाई बाय 4 पुट करते हैं तो ये tan पाई बाय 4 1, तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो इंटीग्रल हो जाएगा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, 0 to 1 tan x into sec square x dx, this term is dt by 2 और tan square x को t पुट करेंगे तो t square plus 1। इसमें जो 2 है ये तो बाहर आ जाएगा, 1 by 2 बाहर आ जाएगा, तो 0 to 1 और ये 1 upon 1 plus t square। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे 1 upon 1 plus x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। तो 1 upon 1 plus x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t, 0 to 1। तो इसमें पहले अपर लिमिट रखिए 1 और फिर लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। तो देखिए tan इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4 और tan इनवर्स 0 हो जाएगा 0, तो ये पाई बाय 8 के इक्वल आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 34, 1 to 3 dx upon x square into x plus 1, और इसको प्रूव करना है 2/3 प्लस log 2/3 के। तो इसके टाइप को रिकॉग्नाइज करिए। देखो लिमिट्स को देख के कुछ नहीं पता लग रहा है कि इसमें कौन सी टाइप लगेगी, तो हम इसको इंडेफिनिट के तरीके से सोचेंगे। ये फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में, तो अगर फैक्टर्स हैं तो इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसमें ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करिए। तो एक्स स्क्वायर का ब्रेकअप हो जाएगा एक्स और एक्स स्क्वायर। रिपीटेड लीनियर है तो पहले 1 डिग्री आएगी, फिर 2 डिग्री आएगी, और फिर ये एक्स प्लस 1, और ये ए बी सी। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करके ये लिमिट्स पुट कर देंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो ये एक्स से इसके एक पार कटेगी, एक एक्स बचेगा, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ये एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बचेगा, और ये सी इंटू एक्स स्क्वायर। इसको कंपेयर करिए तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। इस वाले टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करिए, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, इसमें कुछ नहीं है, इसमें c, तो a प्लस सी। फिर x का कोफिशिएंट, x नहीं है इसमें 0, इसमें x का कोफिशिएंट हो गया a, इसमें x का कोफिशिएंट b। फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट इसमें 1 हो गया, इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें 1 इंटू b हो गया। तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए ये तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे b की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करिए, a आ जाएगा, a की वैल्यू पुट करिए तो c आ जाएगा। ऑन सॉल्विंग अगर हम b को 1 पुट करते हैं तो a -1 होगा, b की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है। a को अगर -1 पुट करेंगे तो ये इधर आके c की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रल हो जाएगा 1 to 3, a की वैल्यू डालिए, a इज -1, तो -1 अपॉन x, फिर b की वैल्यू 1, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर c की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो -1/x, -1/x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस लॉग x, फिर 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर -1 अपॉन -1, यानी कि -1 अपॉन x इसका इंटीग्रेशन, और 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log x प्लस 1, और लिमिट 1 से लेके 3 तक। ये log m माइनस log n, log m अपॉन n हो जाएगा, तो ये x प्लस 1 अपॉन x होगा, और -1 अपॉन x, ये 1 से लेके 3 तक। अब इसमें लिमिट्स पुट कर दीजिए। पहले तो अपर लिमिट पुट करेंगे, तो log 3 प्लस 1/3 -1/3। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो log 1 प्लस 1/1 -1/1।
तो हो जाएगा log 4/3 माइनस 1/3 माइनस log 2 प्लस 1। तो देखिए log m माइनस log n, ये log m अपॉन n हो जाएगा, तो 4/3 डिवाइड बाई 2, और ये 1 माइनस 1/3 2/3 होगा, तो log 2/3 प्लस 2/3। दिस इज प्रूफ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। के बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। लास्ट डाउट है आपका, I is equal to 0 to pi by 2 sin क्यूब x। तो ये ऑड पावर वाले जो टर्म्स होता है, इसको हम पहले इवन पावर में चेंज कर लेते हैं, तो इसको लिख देंगे sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स। तो साइन के साथ कॉस और कॉस के साथ साइन बना सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव में साइन एक्स आता है, तो कॉस एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी डी एक्स। साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी टी के इक्वल हो जाएगा। लिमिट चेंज करेंगे तो लोअर लिमिट में अगर x की वैल्यू 0 है तो t हो जाएगा cos 0 एंड cos 0 इज 1, और अपर लिमिट में अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो t हो जाएगा cos पाई बाई 2 एंड cos पाई बाई 2 इज 0। तो इंटीग्रल हो गया 1 to 0 1 माइनस टी स्क्वायर, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 0, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी। माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करिए तो आई हो जाएगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज टी क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन टी, और लिमिट्स 1 से लेके 0 तक। तो पहले अपर लिमिट डालिए 0/3 माइनस 0, और फिर ये 1/3 माइनस 1, तो ये तो 0 हो गया, और ये माइनस 2/3, उसका आंसर हो गया 2/3। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक शीट भेजूंगा, उसको आप करते रहिएगा धीरे धीरे, फिर किसी दिन एक दिन क्लास रखेंगे, उसके डाउट्स मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर तो खत्म हो गया, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 8। थैंक यू सर। ओके।